वेलकम करता हूँ फिर से ट्राइंगल्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इन फिगर 6.37 ओके, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा एक ट्राइंगल है, इसके बाद यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है। ओके, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, फिर इसको और इसको जॉइन किया गया है, फिर इसको और इसको भी जॉइन किया गया है। और कुछ इस वाले ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम है ई। ओके, नाउ इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। गिवन देखो क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। गिवन में ये है कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो ट्राइंगल ए सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो मुझे बताओ, कॉन्ग्रुएंट होने से क्या क्या इक्वल होता है? सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उनका एंगल भी इक्वल होता है। ओके, तो हम एंगल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें चाहिए साइड्स। ओके, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन में है शो दैट ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये जो ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल ए बी और ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब कि देयरफॉर बाइसिपिसिटी क्या लिख सकते हैं? ए बी के साथ ए सी इक्वल होगा, ठीक है ना। इस वाले ट्राइंगल का ए बी मतलब ये वाला साइड, और इस वाले ट्राइंगल का ए सी मतलब ये वाला साइड इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है ना। और क्या लिख सकते हैं? हाँ और क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं। कैसे? बिकॉज इस ट्राइंगल में ए बी ई ट्राइंगल में हमें ये वाला साइड मिलता है, ठीक है, और इस ट्राइंगल में हमें ये वाला साइड मिलता है, तो दोनों इक्वल होगा। ओके, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इक्वल हम कह सकते हैं सी बी सी डी से। बस इतना ही लिखना है। ओके, फिर देखो, अभी हम क्या करते हैं, देखो इन ट्राइंगल, अब लिखो वो वाला क्वेश्चन वाला, इन ट्राइंगल ए डी ई जो हमें प्रूफ करना है सिमिलर है। ओके, इन ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों में क्या क्या इक्वल है? पहले देखो, ट्राइंगल ए डी ई में एंगल ए आ रहा है, लेकिन अगर तुम ट्राइंगल ए बी सी देखोगे, मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे, तब भी उसमें भी एंगल का क्या आ रहा है? एंगल ए आ रहा है। मतलब ऑब्वियसली बात है, एंगल ए तो कॉमन है भाई, एंगल ए कॉमन एंगल। ओके, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में हमें बराबर दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। ओके, तो एंगल ए कॉमन। और क्या दिख रहा है? इक्वल कुछ है क्या? देखता हूँ। अच्छा, अभी क्या करेंगे कि रेशियो करेंगे। किसका? ए बी बाई ए सी करेंगे और ए ई बाई ए डी करेंगे। क्यों? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। देखो समझाने के लिए, ये ट्राइंगल ए डी ई और ये बड़ा वाला ट्राइंगल कौन? ए बी सी। ओके, अभी हमने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो निकाला, ठीक है, मतलब ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी। ओके, फिर कौन सा साइड? हमने फिर ए ई और इस वाले ट्राइंगल का ए सी वाला साइड का रेशियो किया, ए सी बाई ए ई। ओके, ए सी बाई ए ई। अभी ए डी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ए डी किसके साथ इक्वल है? ए ई के साथ, ठीक है, ए डी ए ई के साथ इक्वल है, तो ए डी की जगह पर हम ए ई लिख सकते हैं। ओके, फिर ए सी के साथ कौन बराबर है? ए बी।
और ए के साथ बराबर है कौन, ए डी, नहीं सॉरी इसको ए रखने दो। एक्चुअली क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इनका रेशियो ऐसे लिखता हूँ, ए डी बाई ए बी इक्वल टू अगर ए सी बाई सॉरी ए ई बाई ए सी लिखता हूँ फिर फिर इनका वैल्यू हमें इक्वल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ इनका वैल्यू इक्वल दिखाने के लिए मैं इसको और इसको इंटरचेंज करूँगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा इसको, तो ये ए ई आएगा, यहाँ पर ए भी चला जाएगा, ठीक है बस सिंपल है। इसको हमने ऊपर भेज दिया, सॉरी इसको हमने यहाँ से ऊपर भेजा और ए ई को ऊपर से नीचे यहाँ पर लाया, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ए डी बाई ए डी बाई ए ई इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ओके। अभी ए ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ई के जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, कैसे भाई, बिकॉज ए ई इक्वल टू ए डी, तो ए डी कैंसिल 1। फिर ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं ए सी, क्यों, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए सी कैंसिल तो 1, ओके। तो इनका रेशियो का वैल्यू किसके बराबर आया, 1 के बराबर, मतलब दोनों रेशियोज इक्वल हैं, ओके दोनों रेशियोज इक्वल हैं। ए सी बाई क्या था ये, हाँ ए ई बाई ए सी, ऐसे तो था हाँ ऐसे ही था 1, इसको थोड़ा क्लियरली लिखना पड़ेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ऐसे लिखो, हमने ए बी बाई ए सी का रेशियो किया, ठीक है तो हमें मिलेगा ए बी बाई ए सी, मतलब ए सी बाई ए सी लिख सकता हूँ इसको, विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। हमने ए बी और ए सी का रेशियो लिखा जिसका वैल्यू 1 आया, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी के जगह पर हमने ए सी लिखा तो ए सी कैंसिल होकर 1 आया फिर ए डी और डी ई का ए डी और ए ई का हमने रेशियो निकाला, ठीक है, और ए डी के साथ ए ई तो बराबर है तो ए डी डिवाइडेड बाई ए डी लिख सकता हूँ, ठीक है ए ई की जगह पर ए डी लिख सकता हूँ बिकॉज दोनों बराबर है, तो कैंसिल होकर 1 आएगा, ठीक है। तो दोनों रेशियोज बराबर आ चुके हैं, देखो देयरफॉर ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डी बाई ए ई, है ना, ऐसा आ चुका है। लेकिन भाई ये तो हमारे किसी भी ट्राइंगल में मतलब कुछ यूज़फुल नहीं है ना, कुछ यूज़फुल है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इंटरचेंज करेंगे, क्या किसको, अब अभी ए बी बाई ए डी करेंगे, मतलब ए डी को इस तरफ लाएंगे और ए सी को ऊपर भेज देंगे। तो हमने क्या किया, ए बी को इस तरफ नीचे लाया और ए सी को उस तरफ भेज दिया, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल दिया था जब मैंने रफ़ किया था, तो ठीक है रफ़ किया था तब मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, ये पता नहीं तब मेरे दिमाग में क्या अचानक से आया, ओके। अब देखो ये ट्राइंगल छोटा वाला ए डी ई और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाई ए डी, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड का रेशियो, और ए सी बाई ए ई, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला साइड का रेशियो और इस वाले साइड का रेशियो बराबर है, ओके रेशियो बराबर है, ओके। तो दो रेशियोज बराबर हो चुके हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज बराबर हो चुके हैं। और क्या ये बराबर था, एंगल एक कॉमन था दोनों ट्राइंगल्स में, तो एंगल ये है साइड। अब देखो यहाँ पर तो हमें दो साइड्स का मिल चुका है, एस हो चुका है। ये जो एंगल ए है क्या ये इंक्लूडेड एंगल है या नहीं, देखो ए बी और ए डी का रेशियो और ए सी और ए ई का रेशियो, मतलब इन दोनों साइड्स का रेशियो है, और एंगल ए है इनके बीच वाला एंगल, मतलब इंक्लूडेड एंगल है ज़रूर, मतलब हम अभी यूज़ कर सकते हैं सास, या फॉर बाई सास ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल, अभी
ए के साथ कौन बराबर था, ए के साथ ए बराबर है क्योंकि कॉमन एंगल। फिर डी के साथ कौन बराबर है, देखो डी के नीचे कौन है, डी के नीचे, अच्छा यहाँ पर नहीं सॉरी, रुको रुको रुको, डी के नीचे कौन हो सकता है, अच्छा ई कौन किसके बराबर है, ई किसके बराबर है, अच्छा यहाँ से देखूँ क्या, हाँ यहाँ से डी के नीचे ई है, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ डी के ऊपर बी है, डी के ऊपर बी है, ये बी होगा, और ई के नीचे सी है, अच्छा ठीक है हो गया सी होगा ये, ओके ऐसे होगा, ये वाला रेशियो आपको देखना है, ठीक है, बिकॉज ये तो असली रेशियो है अपना। तो बी के नीचे डी है, मतलब डी के बाद बी बैठेगा करस्पॉन्डिंग में, और सी के नीचे ई है, मतलब क्या, ई के बाद सी बैठेगा या फिर सी के बाद ई बैठेगा करस्पॉन्डिंग में, ठीक है ठीक है। तो ये लो क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बिकॉज मेरे दिमाग में भाई पता नहीं क्या हो गया था, मैं भाई डायरेक्ट इसका रेशियो ऐसा करके रख दिया था, ठीक है। हमने इसको रेशियो लिखा क्यों, इसका रीज़न ये है कि ताकि हमें ये वाला रेशियो मिले, उसको हम चेंज करके इस वाले रेशियो में बदल सके, और मेन रेशियो तो हमारा ये है, ओके। इसके साथ ही तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स का साइड का जो रेशियो है वो बराबर है, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स का। नहीं तो हम ऐसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ भी ऐसे यूज़ करना है यहाँ पर, और कोई चारा नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है इन फिगर 6.38, अच्छा ये वाला फिगर है ना, 6.38, ये वाला फिगर है अपना 6.38, अरे क्या हो गया इसको, 6.38, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिर रहा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, देख के समझ में आता है ना, अरे थोड़ा सा इधर से, अरे यार इधर, बस अब यहाँ से एक और परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसे, ये लो भाई एक और परपेंडिकुलर। सिमिलर ट्राइंगल्स का चैप्टर थोड़ा सा समझने वाले, थिंकिंग वाले चैप्टर्स है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट जितना उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ना करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ना, इसलिए थोड़ा सा घुल मिल जाता है सब कुछ, मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो अब फिगर आ चुका है, अभी क्या करना है बोला है, AD and CE of a triangle intersect each other at the point P, show that triangle AEP similar to triangle CDP। अच्छा पहले हम बच्चों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है, हो जाएगा भाई एकदम आसानी से। रोमन 1, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP है ना, CDP क्या 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 इक्वल कह सकते हैं, देखो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, तो कहो लिखो एंगल AEP इक्वल टू एंगल PDC विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीज़न क्या है, सिंस CE परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, C परपेंडिकुलर टू AB और AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ये रीज़न लिख सकते हो आप, क्योंकि CE जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और क्योंकि AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सिंपल है, ओके। और क्या चाहिए, बस एक और एंगल चाहिए, ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया से हो जाएगा। देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, कैसे, बिकॉज ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन्स में ये दोनों क्या एंगल्स कहते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD ब्रैकेट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो देखो भाई दो एंगल्स मिल चुके हैं, बस और क्या चाहिए, डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल, अब क्या लिखूँ, ए के साथ कौन बराबर है, ए के साथ कौन बराबर है नहीं पता तो रहने दो उसको, ई के साथ कौन बराबर है, एंगल E 90 डिग्री और एंगल D भी 90 डिग्री, तो लिखो एंगल E की जगह पर एंगल D करस्पॉन्डिंग में, ठीक है। और एंगल P के बराबर कौन होगा, देखो एंगल P, और यहाँ पर भी एंगल P आएगा, मतलब एंगल P होगा, ठीक है, ये एंगल P होगा क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट, देखो एंगल P इक्वल टू एंगल P, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट है, तो इसके P की जगह पर P बैठेगा, ओके। अब बचा क्या, C, तो यहाँ पर C बैठ जाएगा, ओके।
तो एंगल ए के साथ एंगल सी बराबर है, हमें नहीं पता था बराबर है या नहीं, ठीक है, जो बराबर है हमने पहले लिख दिया। तो ये ट्राइंगल हो गया क्या, सिमिलर, बस और क्या चाहिए था। रोमन 1 तो प्रूफ हो चुका है, मतलब 2 एंगल से ही हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 एंगल चाहिए, मिनिमम 2 एंगल्स बराबर हमें चाहिए। फिर बोला ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये दोनों सिमिलर प्रूफ करना है। अरे सैम्पल है, सैम्पल देखो कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर है देखते हैं। देखो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है, अंदर वाला, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी ये होगा एंगल सी ई बी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, और ये रीज़न होगा सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, सेम रीज़न पहले ट्राइंगल में जो रीज़न था वैसा ही है, दोनों 90 डिग्री से। और क्या है अभी गौर से देखो, गौर से देखो, इस वाले ट्राइंगल सी ई बी में या फिर सी बी ई में एंगल बी आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है। फिर से अगर मैं अभी ट्राइंगल सॉरी चला गया, अच्छा, ट्राइंगल सी बी ई में हमें एंगल बी देखने को मिल रहा है, और अगर मैं ट्राइंगल ए डी बी की बात करता हूँ उसमें भी हमें क्या दिख रहा है, एंगल बी फिर से कॉमन दिख रहा है। तो एंगल बी मतलब क्या है यहाँ पर, कॉमन, तो बन गया 2 एंगल्स, बस अभी डबल ए से सिमिलर कह सकते हैं, एंगल बी कॉमन एंगल, बस देयरफॉर बाय डबल एस, और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डबल ए, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल, अच्छा ए के साथ कौन बराबर है नहीं पता तो छोड़ो, बी के साथ कौन बराबर है, बी के साथ बी बराबर है, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में बी क्या है, कॉमन एंगल है। फिर डी के साथ कौन बराबर है, देखो डी इज़ 90 डिग्रीज और एंगल ई इज़ 90 डिग्रीज, मतलब ए ई होगा यहाँ पर, और बचा क्या यहाँ पर, बचा सी, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर रोमन 3 में ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ओके। ए ई पी कौन सा है भाई, ए ई पी मतलब ये वाला, और ए डी बी मतलब ये वाला, ओके। तो ये छुटकू सा ट्राइंगल और ये बड़ा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है, बच्चों जैसा है। देखो इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री से है या नहीं बताओ, ज़रूर है। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी बी में क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है क्या, ज़रूर है, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है ना। तो लिखो एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न तो आपको पता ही है, ओके। रीज़न इज सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, रीज़न सेम है, कोई दिक्कत नहीं है रीज़न में, ठीक है। अब देखो गौर से, इस ट्राइंगल में एंगल ए है और बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए है। देखो बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल ए बार बार आ रहा है, फिर से आ रहा है, तो एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो एंगल ए कॉमन लिख दो बस,
हो गया ना डबल ए से, बस। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है ये, 2 लाइन का बस, कुछ 2 लिखो और 2 लाइन लिखो, बस प्रूफ हो जाता है। तो देयरफॉर बाय डबल ए दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ट्राइंगल ए पी सिमिलर टू ट्राइंगल। अच्छा, अभी ए के साथ कौन बराबर है नहीं पता तो रहने दो। फिर ई के साथ कौन बराबर है, देखो एंगल ई के साथ एंगल डी बराबर है, तो एंगल ई के साथ एंगल डी लिख दो। फिर पी के साथ कौन बराबर है, पी के साथ तो भाई ये वाला एंगल के साथ तो भाई कौन बराबर हो सकता है, देखते था रुको। ए के साथ, रुको, ए के साथ, ओ हाँ, ए के साथ तो ए बराबर होगा। क्यों भाई, बिकॉज यहाँ पर ए कॉमन एंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल में ए एंगल आ रहा है, तो एंगल ए के साथ तो एंगल ए बराबर होगा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, एंगल ए डी बी। ठीक है, तो पी के साथ बी बराबर है। ओके, तो सिमिलर हो गया। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, बस 2 लाइन ही तो लिखना था, बस 2 लाइन ही तो लिखना था, और कुछ लिखना था क्या। रोमन 4, इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, कौन सा वाला ट्राइंगल, PDC और BEC, मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अरे आराम से हो जाएगा भाई, चुटकियों का काम है। देखो देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है ज़रूर, ओके, और बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा 90 डिग्री है बता सकते हो, ये 90 डिग्री है, दोनों बराबर होगा। अरे भाई ये तो आ गया ये तो ट्राइंगल, इसमें एंगल ए, एंगल CEB इक्वल टू एंगल CDP which is equal to 90 degrees. Reason is same. C perpendicular to AB and AD perpendicular to BC. ओके, और क्या दिख रहा है, देखो इस ट्राइंगल में एंगल C आ रहा है, हाँ भाई ज़रूर आ रहा है, और इस ट्राइंगल में आ रहा है क्या, एंगल C, इस ट्राइंगल में देखो तो, अरे हाँ भाई इसमें भी एंगल C आ रहा है, मतलब एंगल C क्या है, कॉमन है। तो लिख दो भाई फिर से, एंगल C कॉमन एंगल, एंगल C कॉमन एंगल, देयरफॉर डबल ए से क्या करो, सिमिलर करो। सिमिलर टू क्या होगा बताओ, पी के साथ कौन सिमिलर है, पी के साथ सिमिलर है, पी के साथ सिमिलर है तो भाई पता नहीं, तो रहने दो इसको। ठीक है, डी के साथ कौन बराबर है, डी के साथ देखो कौन बराबर है, यहाँ पर लिखो डी के साथ ई बराबर है, और डी के बाद यहाँ करस्पॉन्डिंग में ई लिखो। ठीक है, और सी के साथ कौन बराबर है, अरे भाई सी तो भाई कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, तो सी के साथ तो सी बराबर होगा, सी बराबर होगा, तो बचा क्या, बी, हो गया सिमिलर। ओके, इस पैटर्न में, इस ऑर्डर में आपको लिखना है। अभी इसका सिग्निफिकेंस आपको, मतलब उतना ज़्यादा आपको इसका सिग्निफिकेंस मालूम हो नहीं रहा होगा, लेकिन जब आप CPST यूज़ करोगे, मतलब ब्रह्मास्त्र यूज़ करोगे, तब जाके आपको इसका महत्व पता चलेगा। ठीक है, तब आपको इसका महत्व पता चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डायग्राम नहीं है, हमें खुद से डायग्राम बनाना पड़ेगा। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersects CD at F shown. Okay. हमारे पास एक पैरालेलोग्राम है। ओके, हमारे पास एक पैरालेलोग्राम है ऐसा। ओके, बोला है, इसका नाम ले लेते हैं पहले तो। ओके, इसका नाम लेते हैं ABCD। अब देखो, E is a point on the side AD produced, मतलब AD को AD को प्रोड्यूस किया गया है। चलो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे प्रोड्यूस किया हमने। ठीक है, प्रोड्यूस हमने इसको किया। ये 13 हो गया, 13 हो गया, 13 नहीं होना था इसको।
ओके, ऐसा, फिर नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इसको एक्सटेंड करने के लिए इसको यहाँ से एक और बार खींचता हूँ लाइन, हो गया। हो गया, ठीक है, एक्सटेंड हमने कर लिया इसको। क्या बोला इसके बाद? हाँ, इसके बाद इस पर एक ई पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं ई। ओके, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पॉइंट ई, एंड साइड प्रोड्यूस। ओके, बी ई इंटरसेक्ट सी डी। बी ई मतलब क्या? ये इसको ज्वाइन करो, बी ई इंटरसेक्ट सी डी। देखो ये जो बी ई है अपना, इसने सी डी को इंटरसेक्ट किया है। देखो सी डी को इंटरसेक्ट किया है, कहाँ पर, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है? नाम दे के रखा है इसको, एफ, पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट का नाम है एफ। अभी क्या करना है भाई? शो डैट ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी मतलब क्या? ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा सा ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। ओके ओके ओके, समझ गया, ठीक है। आइए, अच्छा भाई, पैरेललोग्राम बोला है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ऑल पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो भाई बताओ हमें क्या चाहिए? हमें तो गिवन लिखना चाहिए। क्या गिवन तो लिखने की कुछ है नहीं, ठीक है। तो लिखो भाई, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। रीज़न क्या है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। बस हमने सिर्फ यही एंगल क्यों लिया? ये आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है, हमने बस यही एंगल क्यों लिया? बिकॉज ये एंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल में आता है और ये एंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल में आता है, जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, इसके बाद अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी। ओके, तो पहले तो हमें ये पता है, हमने इसको प्रूफ करके रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, प्रूव्ड अबव। ओके, प्रूव्ड अबव। और क्या? एंगल ए और एंगल सी लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। फिर इम्प्लाइज देकर आपको लिखना है एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एंगल ए लिखता हूँ तो ये एंगल ए इसको भी मीन कर सकता है, एंगल डी ए बी को भी मीन कर सकता है ना। तो एग्जैक्टली हमें कहना कि हाँ नहीं भाई, हमें एंगल डी ए बी को मीन नहीं कर रहे हैं, हम एंगल ई ए बी को मीन कर रहे हैं। ओके, और एंगल सी तो भाई इसको भी मीन कर सकता है, डी सी बी भी मीन कर सकता है, लेकिन हमें तो एफ सी भी चाहिए, इसलिए आपको स्पेसिफिकली लिख देना है कि एफ सी बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके हो गया, एक एंगल इक्वल आ गया। अभी हम दूसरा एंगल भी इक्वल निकालेंगे। कैसे? देखो कैसे, बस देखते जाओ। मुझे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं? बताओ, पैरेललोग्राम में ज़रूर है भाई, ज़रूर है। अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानता हूँ एफ बी को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए भाई। कैसे भाई? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो तो समझ में आया क्या? दोनों लाइन पैरेलल है, ये अपना ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो, सिंस डी सी पैरेलल टू ए बी और ट्रांसवर्सल कौन है अपना? एफ बी अपना ट्रांसवर्सल है,
देयर फॉर एंगल ए बी एफ इक्वल टू एंगल बी एफ सी, रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी हमें इम्प्लाइज देकर ये लिखना है। देखो यहाँ पर तो लिखा है एंगल ए बी एफ, मतलब एंगल ए बी एफ इतना तक है, लेकिन हमारा तो ट्राइंगल भाई इतना तक है ना, हमारा ट्राइंगल तो इतना तक है, लेकिन ये तो सिर्फ इतना तक दिखा रहा है। मतलब हमें इम्प्लाइज देकर लिखना पड़ेगा एंगल ए बी ई, एफ की जगह पर होगा ई इक्वल टू, बाकी का तो सेम रहेगा, ठीक है, बाकी में कोई चेंज नहीं होगा, बी एफ सी। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके तो देखो भाई, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो चुके हैं, ठीक है। कितने एंगल्स हैं? 1 2। तो देयर फॉर बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दोनों ट्राइंगल्स को क्या कह सकते हैं? ए बी ई ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ए के साथ कौन बराबर था? एंगल ए के साथ एंगल बी सी बराबर था। बी के साथ कौन बराबर है? नहीं पता, रहने दो। और ई के साथ कौन बराबर है? ई के साथ कौन बराबर है? ई के साथ कौन बराबर? अच्छा, एक काम करता हूँ, क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन है सी एफ बी, तो लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी, तो बस इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर में लिखा है। ओके क्वेश्चन में जो होता है वो ऑर्डर में लिखा होता है, तो उसको आप कॉपी कर सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई इसके बाद कौन बैठेगा, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फिगर गिवन है, तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये अपना फिगर है, ये लो भाई, ये ऐसा है, ऐसा है। इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, परपेंडिकुलर है ये, आई नो, ये परपेंडिकुलर है अपना, और ये भी परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ओके, इसका नाम क्या है? ए बी सी, और ये एम, और ये है पी। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स, मतलब राइट ट्राइंगल तो 90 डिग्री वाला, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। ओके, नाइस। गिवन लिखो। गिवन में क्या है? गिवन में ये है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज और एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्रीज है, और क्या है? और कुछ नहीं है। अब डायरेक्ट लिखो, इन ट्राइंगल, जो सिमिलर करना है उसको लिखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी क्या क्या बराबर है बताओ, कुछ बराबर होना चाहिए। देखो ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्रीज है। ओके, फिर कौन सा ट्राइंगल बोला था? ए एम पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, रुको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्रीज है, तो दोनों बराबर होंगे एंगल्स। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी इक्वल टू कितना? 90 डिग्रीज। ओके, रीज़न लिख सकते हो कि सिंस एंगल बी इक्वल टू 90 और एंगल एम इक्वल टू 90। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, रीज़न लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, आई गेस। अच्छा, लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और क्या है? इक्वल। अब देखो भाई, ये तो बहुत आसान सा है। देखो, ट्राइंगल ए एम पी में क्या हमें एंगल एंगल ए कॉमन दिख रहा है क्या? सॉरी, एंगल ए दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। क्या हमें ट्राइंगल ए बी सी में भी क्या हमें एंगल ए कॉमन दिख रहा है क्या? ज़रूर दिख रहा है। मतलब एंगल ए क्या है? कॉमन है। एंगल ए कॉमन एंगल है, तो हो गया भाई। देयरफॉर बाय डबल ए ट्राइंगल दोनों सिमिलर, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर तो ट्राइंगल ए के साथ कौन बराबर है? ए, बी के साथ बराबर है एम, और लास्ट का बचा सी, सॉरी पी, ए एम पी।
अभी बोला है कि CA/PA इक्वल टू BC/MP, कैसे निकालोगे? अब आता है अपना ब्रह्मास्त्र का यूज़। लिखो बाई CPST, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो रेशियो कैसे लिखोगे? इसलिए बोला था करेक्ट ऑर्डर में लिखो। कैसे लिखोगे? AB/AM का रेशियो, फिर BC/MP का रेशियो, फिर AC/AP या फिर CA/PA का रेशियो। ठीक है, तो पहले AB/AM का रेशियो बराबर होगा किसके साथ? BC/MP के रेशियो के साथ। ये बराबर होगा AC/AP के रेशियो के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है CA/PA मतलब AC/AP। ठीक है, CA/PA AC/AP एक ही बात है, इक्वल टू BC/MP। ठीक है ना, तो हमें कौन सा वाला चाहिए? हमें चाहिए ये वाला, ये दोनों चाहिए हमें, ये दोनों। तो लिखो इम्प्लाइज देकर BC/MP इक्वल टू AC/AP। हो गया प्रूफ। ठीक है, AC/CA/AP/PA कोई बात नहीं है। ठीक है, एक ही बात होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, हैंड्स प्रूफ्ड हो गया। तो इसलिए मैंने बोला था ऑर्डर करेक्ट लिखो। ऑर्डर करेक्ट लिखोगे तो उसी से आप रेशियो बना सकते हो, उसी से आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन बराबर है वो लिख सकते हो। तो ऑर्डर को लिखना बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डायग्राम तो है नहीं, तो खुद से बनाना पड़ेगा डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and okay ट्राइंगल ABC। अच्छा, दो ट्राइंगल्स लेते हैं, ये एक ट्राइंगल और ये अपना थोड़ा बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा बड़ा है इससे। बोला है कि इस ट्राइंगल का नाम है ABC। अच्छा, इसको A, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ, इसको E मानता हूँ, इसको F मानता हूँ, इनको G मानता हूँ। ठीक है, बोला है CD जो है, मतलब इसको हमें बनाना पड़ेगा अभी। CD जो है ये D है इसका नाम, और GH मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। GH जो है वो बाइसेक्टर से, किस एंगल का? एंगल ACB का बाइसेक्टर, मतलब इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। मुझे बताओ बाइसेक्टर मतलब क्या? बाइसेक्टर मतलब एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको 4 मान लिया। ठीक है, तो आसान होता है इससे करने से। तो एंगल बाइसेक्ट हुआ है मतलब क्या? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और यहाँ पर भी बाइसेक्ट किया है मतलब क्या? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ओके, समझ में आया बाइसेक्टर मतलब क्या? ओके, तो यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ओके नाइस, गिवन लिखो, गिवन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें प्रूव करना है CD/GH इक्वल टू AC बाई ओके, समझ गया क्या करना है। तो ये सिमिलर है, तो ये सिमिलर हुआ तो हम कुछ कर सकते हैं। देखो, अच्छा मुझे बताओ, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो हम CPST से कुछ कह सकते हैं क्या? ज़रूर कह सकते हैं। क्या? बाय CPST वी कैन से, देखो एंगल A के साथ एंगल F बराबर होगा, एंगल B के साथ एंगल E बराबर होगा, एंगल C के साथ एंगल G बराबर होगा। ये टेक्निक होता है, इसलिए आपको मैंने बोला ऑर्डर में लिखो। तो यहाँ पर लिखो एंगल A के साथ एंगल AF बराबर, एंगल B के साथ एंगल E बराबर, और एंगल C के साथ एंगल G बराबर। ओके, हो गया बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और क्या बराबर होते हैं? साइड्स का रेशियो, मतलब AB के साथ FE का रेशियो, फिर BC बाय EG का रेशियो, फिर AC बाय FG का रेशियो। ये सारे के सारे रेशियो बराबर होते हैं जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है। ओके, अब हमें रोमन 1 का निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले देखो रेशियो को देखो, CD/GH इक्वल टू AC/FG।
मुझे बताओ कौन से ट्राइंगल में जी एच मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे भाई इस वाले ट्राइंगल में मिलेगा, ठीक है। लेकिन सी डी कौन से ट्राइंगल में मिलेगा, सी डी, तो आप बोलोगे इस ट्राइंगल में मिलेगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आप समझ में आएगा। ए सी कहाँ पर मिल रहा है, देखो ए सी मिल रहा है ये वाला, ठीक है, और एफ जी मिल रहा है ये वाला, ठीक है। अब तुमको आइडिया आ गया होगा तुमको कौन सा वाला ट्राइंगल से आपको उसको सिमिलरिटी प्रूफ करना है। आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर लेना है। क्यों? बिकॉज इन दोनों ट्राइंगल में ही आपको सी डी जी एच ए सी एफ जी मिल जाएगा। समझ में आया? इसलिए रेशो को देखो, रेशो कौन से ट्राइंगल्स में ये रेशोज होते हैं उन ट्राइंगल को सिमिलर करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो आइए करते हैं। इन ट्राइंगल अच्छा और एक बात इसमें लिखो, सी डी एन जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स, सी डी एन जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी and angle EGF, therefore angle 1 equal to angle 3 and angle 2 equal to angle 4, ठीक है। angle 4, अरे क्या आ गया, angle 4, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए कौन सा ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल ए सी डी और कौन सा ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ई एफ जी, ओ सॉरी एफ जी एच, क्या कर रहा हूँ यार, एफ जी एच, ओके। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। देखो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, हो गया। ये तो एक कंडीशन मिल गया। दूसरा क्या लिखूँ, है ना, ये प्रश्न आ सकता है, दूसरा क्या लिखूँ मैं। देखो क्वेश्चन में है, देखो हमें अपने प्रूफ करके रखा है सी पी एस सी से, ब्रह्मास्त्र से, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो क्या हम एंगल सी और एंगल जी अगर बराबर है तो क्या इनका हाफ भी बराबर होगा? ज़रूर होगा। हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। हाफ ऑफ एंगल सी को हम लिख सकते हैं एंगल 1, ठीक है। एंगल 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें एंगल 1, इसलिए हमने एंगल 1 लिखा। हाफ ऑफ एंगल जी क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें एंगल 4 चाहिए। तो हाफ मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हमने एंगल 4 लेने का रीज़न क्या है, क्योंकि एंगल 4 इस ट्राइंगल में है जिसको हम सिमिलर कर रहे हैं, और एंगल 1 इस ट्राइंगल में है जिसको हम सिमिलर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने एंगल 1 और 4 लिया। तो एंगल 1 के साथ एंगल 4 बराबर है, मतलब एक और कंडीशन मिल गया। ओके, तो पहला कंडीशन क्या था, पहला तो हमें ऑलरेडी प्रूफ था, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, प्रूफ्ड अब, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ था, CPST से लिखा था हमने इसको। अब क्या करेंगे, अब लिखो एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, फिर लिखो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल सी में लिखो एंगल 1 और इसमें लिखो एंगल 4, ठीक है, हो गया। तो देखो इन दो ट्राइंगल्स में ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो बाई एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। बाई एंगल क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स, अच्छा ए के साथ कौन बराबर होगा, ए के साथ बराबर है अपना एफ, है ना, तो इसकी जगह पर एफ होगा। सी के साथ कौन बराबर है, सी के साथ जी बराबर है, देखो सी के साथ जी बराबर है, तो जी बैठेगा यहाँ पर। और डी के साथ कौन बराबर है, डी के साथ कौन बराबर है, डी के साथ कौन बराबर, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो बाकी रहा वही होगा एच, ठीक है। अब हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ चुके हैं, अब हम फिर से लिखेंगे यहाँ पर बाई CPST। मुझे बताओ अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो रेशियो लिखो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में रेशियो गिवन है, तो इसमें लिखो AC बाई FG, रेशियो लिखना आता होगा आपको कैसे, AC बाई FG, फिर CD बाई GH, फिर AD बाई FH, ठीक है, CD बाई GH इक्वल टू AD बाई FH। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए
सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी। तो इम्प्लाइज देकर लिख दो, इम्प्लाइज देकर लिखो ए सी बाई एफ जी इक्वल्स टू सी डी बाई जी एच। ठीक है, हो गया प्रूफ। ठीक है, हो गया प्रूफ। रोमन 1 तो हो गया। तो हमेशा याद रखो, जब भी दिखेगा आपको रेशियो प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रेशियो कौन से ट्राइंगल्स में है, उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो, फिर CPST ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके ये कर सकते हो। ओके इसके बाद रोमन 1 हो गया, ये रोमन 1 का है। रोमन 2, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल्स HGE प्रूफ करना है। ओके, ट्राइंगल DCB ये वाला ट्राइंगल और HGE ये वाला ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ये तो हो जाएगा ये तो हो जाएगा भाई, ये तो हो जाए। अच्छा, क्या हमने ये वाला प्रूफ कर लिया क्या ऑलरेडी? क्या हमने ये वाला प्रूफ कर लिया? हाँ भाई, ये वाला तो हमने प्रूफ कर लिया। रोमन 2 देखो, रोमन 2 तो यही है, रोमन 2 तो यही है, यही रोमन 2 है ना। ट्राइंगल DCA और ये HGF, हाँ ये तो रोमन 2 से प्रूफ हो गया, और कुछ करना ही नहीं पड़ा। रोमन 2 तो अलग से करना नहीं पड़ेगा, और ठीक है, अलग से करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें भी प्रूफ करना है रोमन 1 इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। तो सबसे पहले DCB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, अच्छा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, अच्छा एंगल B के साथ एंगल E बराबर है। ओके, और क्या, हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G करके फिर हम ये प्रूफ कर सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आइए देखो, एंगल B के साथ तो एंगल E पहले से ही बराबर है ना, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल C इक्वल टू एंगल G विच इम्प्लाइज हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G विच इम्प्लाइज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। ओके, तो भाई देखो, बाई एंगल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ओके, ये आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है भाई, दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड है इसके। देयरफॉर बाय ए दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर, ट्राइंगल DCB के साथ, ट्राइंगल D के साथ कौन बराबर था, D के साथ D, अच्छा इसको रहने दो। C के साथ कौन बराबर है, C के साथ G बराबर है, C के साथ G बराबर है, और B के साथ E बराबर है, तो बचेगा क्या, H। ओके, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। मतलब भाई 2 लाइन के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, कुछ करना नहीं पड़ रहा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 10। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 करूँगा, बिकॉज ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको मैं अलग से करूँगा। ठीक है, एकदम अच्छे से फ्रेश करूँगा, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चंस तो हैं हेडेक करवाने वाले क्वेश्चंस हैं। ये मुझे लगता है ये हेडेक करवाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस को आपको न्यू है ना, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम सबको होता है, प्रॉब्लम होने में कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम भाई बहुत अच्छा है इसका, एकदम गज़ब का डायग्राम है ये इधर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पर गिर रहा है, और कुछ नहीं। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। ये लो भाई,
ये लो ई है इसका नाम, और क्या है इसका नाम, इसका डी है, और इसका एफ, और इस पॉइंट का नाम नहीं है। ओके नाइस। क्या है गिवन? गिवन है ए बी के साथ ए सी बराबर है। क्यों? बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, और कुछ गिवन है क्या? नहीं है। देखो, ए बी के साथ ए सी बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, है या नहीं? बताओ, है या नहीं? हाँ, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ओके, हो गया। और क्या गिवन है? अच्छा हाँ, और एक गिवन है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, ये गिवन है। और प्रूफ दैट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ई सी एफ। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। कौन से वाले के? रुको रुको रुको, हाँ ई सी एफ, ये वाला इतना लंबा सा ट्राइंगल के सिमिलर है। सिमिलर है भाई, इतना इजी है। देखो देखो देखो, बहुत इजी है। देखो, घबराना नहीं है, बस देखो। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, देखो हमारे इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 है। ओके, और इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल 90 है, तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो लिखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई एफ सी विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीज़न लिख सकते हो, सिंस ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, समझ में आया? ओके, और क्या और क्या और क्या, और कुछ तो इक्वल होना चाहिए। अरे भाई, इक्वल तो हमने ऊपर ही प्रूफ कर दिया था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। देखो कैसे, इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है वो उस ट्राइंगल का, मतलब इस ट्राइंगल का एंगल सी के साथ बराबर है। बस हो गया, और क्या। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव्ड अबव। इसको इम्प्लाइज देके लिखो भाई, कौन सा एंगल बी, तो भाई ये भी एंगल हो सकता है, ये भी तो एंगल बी है ना। इसको लिखो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी, मतलब एंगल ई सी डी, सॉरी ई सी एफ, क्या लिख रहा हूँ, ई सी एफ। ठीक है, हो गया। देयरफॉर फिर से वही हमारे दो चाचा, दो एंगल चाचा। बाय डबल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए के साथ कौन बराबर है? ए के साथ बराबर है, नहीं पता, रहने दो। बी के साथ कौन बराबर है? बी के साथ सी बराबर है। और डी के साथ कौन बराबर है? डी के साथ तो डी बराबर है, सॉरी डी के साथ एफ बराबर है, सॉरी हाँ हाँ, क्या लिख रहा हूँ, डी के साथ तो एफ बराबर है। देखो डी इक्वल टू एफ, और बचा क्या यहाँ पर? बचा ई, तो लिखा दो। हो गया प्रूफ। और कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए, अब बाहर में जाइए। ठीक है, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, और कुछ चाहिए नहीं, हैंड्स प्रूफ, बस सिंपल सा था। ओके तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज था ये, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको सिमिलरिटी के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी, मतलब ज़्यादातर पार्ट आंसर जो है ज़्यादातर क्वेश्चन में होता है आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा हमें इधर उधर करना पड़ता है। तो यही है आज का वीडियो।